साले तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अभी अभी निकल। मैं तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। डैड, मैं उस लक्ष्य के बच्चे को जान से मार दूंगा। अरे कब तक झेलना पड़ेगा उस लंगड़े को? बस थोड़ा और सब्र कर। एक बार रायचंद की तरफ से हाँ आ जाए, फिर वो लक्ष्य वहीं सड़ता रहेगा। मैम, मित्तल्स के बड़े बेटे का रिश्ता है आपके लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंटरेस्ट शादी में नहीं, बिजनेस में। रिजेक्टेड। मैम, ये वही लड़का है जिसको आपने ढूंढने को कहा था। क्या? मुझे उससे जल्द मिलना है। जाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करा। जी मैम। ये लीजिए अनिकेत जी, ये हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बस अपने बॉस का मैसेज देने आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बताइए क्या है आपके बॉस का मैसेज? मेरे बॉस को आपका प्रपोजल मंजूर है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लक्ष्य कल ही रायचंद मेंशन में शिफ्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें मंजूर है। हम लक्ष्य को कल सुबह ही भेज देंगे। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। हमें पता है, हम सबको छोड़कर जाने का मन नहीं है तुम्हारा। गलत पता है, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। आपने अगर पैसे नहीं दिए तो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लक्ष्य, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हैं। पैसे दो वरना। अरे दे दीजिए जो मांग रहा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अरे वाह, रायचंद से तो बहुत कुछ भेजा है। एक मिनट, इनके हाथ लगने से अच्छा कि ये सब हम फेंक दें। लक्ष्य, तुम पागल हो गए हो क्या? ये शगुन है। मिस्टर शर्मा, ये सब मेरे लिए है ना? जी सर। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए वापस। पागल हो गया क्या तू? ऐसा कौन करता है? मिस्टर अंकित, मैं कल नहीं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। लक्ष्य बाबा, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। ये लीजिए मौसी, 5 करोड़ का चेक। आप जो ही विदेश जाके सेटल हो जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या? तुमने हमारे लिए सौदा किया बेटा? ये पैसे वापस कर दे बेटा, हम रुकी सुखी खा लेंगे, पर तुझे बिकने नहीं देंगे। उन्हें मना कर दो। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरा परिवार है। इतना तो कर ही सकता हूं मैं आपके लिए। अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए। रवि सर। ये सब मेरी बॉस ने कहा है आपका पूरा ख्याल रखने को। ये जानते हुए कि मैं लंगड़ा हूं, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। आइए बैठिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस जन्म में अगर कोई मुझे पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। अरे बैठे रहो तुम। It's all right. मैंने सुना है तुम बहुत डेंजरस हो और लोग तुमसे डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनों के लिए ढाल हूँ और दूसरों के लिए तलवार। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तुम मुझे जानती हो? मैं इतनी बदल गई कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो मुझे। बचपन में लोगों की मार से बचाते थे, जब लोग परेशान करते थे तो उन्हें भगा दिया करते थे, और अपना लड्डू भी मुझे ही देते थे। इको, तुम इको हो? ओह गॉड, लेकिन तुम्हें विदेश में किसी ने गोद ले लिया था ना? तुम यहाँ कैसे? हाँ, रायचंद ने मुझे गोद ले लिया था, पर वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मित्तल्स की तरह नहीं, वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और अब हम इंडिया में हम अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तुम्हें सब पता है मेरे बारे में? हाँ, और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूंगी। अनिकेत, मिस्टर मित्तल को बोलो कि जमीन की बोली वाले दिन ही हम डील साइन करेंगे। जी मैम। और उस दिन जो मित्तल्स के साथ होगा ना, उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं।
ऐसी जिंदगी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मौसी, मौसी आप यहाँ कैसे? एकता मैडम ने मुझे 5 गुना ज्यादा सैलरी देके यहाँ बुला लिया है ताकि आपको नई जगह पे कोई तकलीफ ना हो। आपका फेवरेट नाश्ता। पर क्यों? ये क्यों लाई आप? मैंने आपको पैसे दिए थे ना, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, रिटायर होने की है। तुम्हारी देखभाल तो मैं अपने मन से कर रही हूँ। जूही का एडमिशन फॉरेन के अच्छे कॉलेज में एकता मैडम ने करा दिया है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं यहीं रहूंगी आपके पास। आप तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। थैंक यू एकता। जमीन की बिडिंग तो रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ही जीतेगी और फिर हम वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। देखना अब सब अच्छा होगा। सब अच्छा है, बस मुझे लक्ष्य के लिए बुरा लग रहा है। मम्मा बुरा मत माना, लेकिन लक्ष्य ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की है। अब उसके साथ जो हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, हम लोग नहीं है। So chill। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसे आपका जीजा बनना था उसकी शादी किसी और से हो रही है, और अगर लक्ष्य ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता ना, तो हम सब एक परिवार होते। लक्ष्य ने धोखा दिया, लक्ष्य ने धक्का दिया मुझे, मोहित ने दिया। भाई भाई आपको होश आ गया? मैं कोमा में था, लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था। जिस दिन लक्ष्य मेरे पास आया, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर अचानक मैंने उसकी शादी की बात सुनी, मुझे शौक लगा, मैं उठ गया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन आपको धक्का लक्ष्य ने नहीं, मोहित ने धक्का दिया मुझे। ये मोहित एक नंबर का छिचोरा और नालायक है। एकलव्य प्लीज लिसन टू मी। तेरे कमीने, तूने मेरी बहन के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया, इतना कर सकता तू? एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई स्वेयर आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज किसी को कुछ मत मेरी बात सुन, ये मैं अपनी बहन को जरूर बताऊंगा। उसे जो करना है वो करेगी। नहीं रुकूंगा मैं। तो मर सारे। I can't believe कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने लक्ष्य की जगह उस मित्तल परिवार पे भरोसा कैसे किया? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पछतावा करने का वक्त नहीं है। जैसे मोहित ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब हम इसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हॉस्पिटल वाले जमीन की ऑक्शन पर ही हम अपना वार करेंगे। आपने 1 साल पहले जो हॉस्पिटल की डिटेल्स मंगवाई थी वो आ गई है। क्या है उसमें? आप खुद ही देख लीजिए। इसका मतलब इन सब के पीछे मोहित का हाथ था। मोहित आप लोगों को बिना बताए हर रात पार्टी करता था। शराब, लड़कियां, ड्रग्स, और इसकी वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई और अब उसके शरीर में जो किडनी है वो लक्ष्य का है। मतलब लक्ष्य का पैर तोड़वाकर उसकी किडनी निकाल लिया और उसके बाद वो लाइफ जी रहा है जो लक्ष्य को जीनी चाहिए। कष्ट। हमारे फायदे के लिए लक्ष्य ने उस एकता रायचंद से शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नॉट डन। यू नो व्हाट मेहता, जाओ और मोहित के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।